पालघर में भारतीय नौसेना के नौसैनिक को जलाने का मामला सामने आया है। ये नौसैनिक झारखंड के रांची का रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि सूरज कुमार दुबे नाम के इस नौसैनिक को चेन्नई एयरपोर्ट से अगवा कर महाराष्ट्र के पालघर में 5 फरवरी को उसे पेट्रोल डालकर जला दिया और वो 90% जली हुई हालत में उसे मिला गया। उसे मुंबई के कोलाबा में भारतीय नौसेना के अस्पताल अश्विनी में भर्ती करवाया गया, जहां शनिवार को उसे मृत घोषित कर दिया गया। पालघर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 364, 392 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 27 साल का सूरज कुमार दुबे नौसेना में लीडिंग सीमैन के पद पर काम कर रहा था। वो 30 जनवरी को रांची में अपनी छुट्टी बिताकर फ्लाइट से चेन्नई एयरपोर्ट रात 9 बजे पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर आने पर 3 अज्ञात लोगों ने रिवॉल्वर दिखाकर उनका मोबाइल फोन छीन लिया और इसके बाद सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 3 दिन तक अपहरणकर्ता नौसैनिक को चेन्नई में ही घुमाते रहे। इसके बाद 5 फरवरी को सुबह 9 बजे पालघर जिले के घोलवड में बेबजी वैजलपाड़ा के पास ले गए, जहां पर पेट्रोल छिड़ककर जला डाला। पुनः एक बार देश की रक्षा करने वाले जवान को निर्ममता से, बर्बरता से, क्रूरता के साथ मार दिया गया। यह वही भूमि है जहां पर 10 महीने पूर्व हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों को पीट पीट कर बर्बरता के साथ उन्हें मार दिया गया था। अभी भी समूचा देश, साधु समाज महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। वह मामला सीबीआई को सौंपे। महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पे ये वेवजी गांव है, पालघर जिले का ये जो गांव है, यही जंगल है। इस जंगल में नौसेना का जो खलासी था उसको लाया गया था, उसको जलाने की कोशिश की गई थी। इसी जंगल में उसको जलाया गया। उसके बाद वो वहाँ उन जो जलाने वाले जो शख्स थे उनसे वो भाग गया और उसके बाद यहाँ पे वो चिल्लाता था और उसकी जो चीख थी, ये चीख यहाँ के स्थानिक लोगों ने सुनी। उसके बाद स्थानिकों ने ये पूरी जानकारी यहाँ के स्थानिक पुलिस को दी। पुलिस ने उसको यहाँ के हिरासत में लिया। उसके बाद उस पर उपचार के लिए दाखिल किया। अब उसके बाद उपचार के दौरान उनका वो नौदल खलासी का मृत्यु हो गया। अभी इस पूरे घटना की जो जांच है यहाँ की स्थानिक पुलिस कर रही है। पुलिस कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन हमारा जो तपास है वो शुरू है, ऐसी यहाँ की स्थानिक पुलिस बता रही है। अभी सब जो घटनाक्रम है उससे बहुत सारी चीज़ें साफ होनी बाकी है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया, इसमें किसका हाथ है, ये सब बातें जल्दी ही सामने आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ हर्षद पाटिल, जी मीडिया। पालघर में हुई घटना की झारखंड के राजनीतिक दलों ने निंदा की है। सभी दलों ने इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। देखिए, दुखद घटना है और इस तरह की घटना से कहीं न कहीं राज्य शर्मसार होता है और महाराष्ट्र की घटना से हम लोग बेहद आहत हैं और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए कम है। जिस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में जलाकर हत्या कर दी जाती है, मैं समझता हूं कि पूरे देशवासियों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर वैसे कौन से तत्व हैं जो बार बार पालघर को ही चुनते हैं, सेफ जोन समझते हैं कि यहाँ अगर कुछ भी करके निकल जाओ तो राज्य सरकार हाथ नहीं डालेगी। जो अपहरण और फिरौती से जुड़ा हुआ मामला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। पलामू का रहने वाला ये नौजवान अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करता है और इस पर सरकार अगर मौन रहती है तो ये और ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।